दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या होगा अगर आप इसमें गिर जाएं? मान लेते हैं कि एक दिन आप अंतरिक्ष की सैर पर हैं और इंसानों के लिए एक नए ग्रह की खोज कर रहे हैं, लेकिन आपका सामना होता है एक ब्लैक होल के साथ और आप सोचते हैं क्यों ना इसका भी मुआयना कर लिया जाए। क्या आपके बच पाने की कोई संभावना होगी? आप बाहर कैसे निकलेंगे? क्या यहाँ से दूसरी दुनिया का कोई शॉर्टकट मिलेगा? आप देख रहे हैं क्या होगा अगर। हेलो दोस्तों, मैं संजय किरार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में रोचक तथ्य जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ब्लैक और एक होल होने के बावजूद भी एक ब्लैक होल कोई अंधेरी खाली जगह नहीं होती है। अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने अनुमान लगाया था कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो यह एक छोटा बचा हुआ कोर पीछे छोड़ जाता है। अगर इस कोर का वजन हमारे सूर्य के वजन से कम 3 गुना ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बाकी सभी फोर्सेस पर भारी पड़ जाती है और इस कोर को एक ब्लैक होल में बदलती थी। लेकिन इसका नाम सुनकर गुमराह ना हो। एक ब्लैक होल कहीं से भी होल नहीं होता है, बल्कि यह एक छोटी सी जगह में समाया हुआ बहुत सारा मैटर होता है। सूरज के बारे में सोचिए, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज़्यादा है। अगर आपको सूरज पर चलना हो तो आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन की तुलना में 28 गुना ज़्यादा महसूस होगा। अब कल्पना कीजिए कि आपने 4 सूरजों को एक चीज़ में भर दिया हो जिसका डायमीटर केवल 15 मील यानी कि 24 किलोमीटर है। ये दूरी तो आप मात्र 30 मिनट की ड्राइव में ही तय कर सकते हैं। ऐसी जगह पर ग्रेविटी कैसी होगी? एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए आप कभी भी इसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप होल में से निकलने वाली गामा किरणों के विस्फोट की मदद से इसे पहचान सकेंगे। इन विस्फोटों की खोज स्टीफन हॉकिंस ने की थी और इन्हें हॉकिंस रेडिएशन कहा जाता है। खुद स्टीफन हॉकिंस का भी मानना था कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता हो सकता है। तो अगर आप इसमें गिरते हैं, क्या आप खुद को किसी दूसरी दुनिया या अल्टरनेट डायमेंशन में पाएंगे? दोस्तों, हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज होता है। ये वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इस पॉइंट में से वापसी नामुमकिन है। अगर आप खुद को इस पॉइंट के बाहर पाते हैं तो आप देखेंगे कि एक अंधेरे गोले के इर्द गिर्द सितारे मौजूद हैं। जैसे जैसे आप एक ब्लैक होल की तरफ खिंच रहे होंगे, ग्रेविटी के चलते आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और आपकी गति तेज और तेज होती चली जाएगी। आप जैसे अंतरिक्ष यात्री के लिए यह पहली बुरी खबर है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पैर पहले नीचे जाते हैं तो आपकी टांगों पर लगने वाला जोर सिर पर लगने वाले जोर के मुकाबले ज़्यादा होगा। आपका शरीर अलग अलग हिस्सों में खिंच रहा होगा। स्टेलर सबसे आम ब्लैक होल होते हैं। ये 9 मील यानी कि 15 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं और इनका वजन 20 सूरजों के बराबर हो सकता है। अगर आप किसी स्टेलर या ब्लैक होल की तरफ खिंचते हैं तो आप घटना क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से बिखर चुके होंगे। तो कोशिश करें कि गिरने के लिए बेहद बड़े ब्लैक होल को चुनें, ऐसा जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से 10 लाख गुना ज़्यादा हो। ऐसा होने पर घटना क्षितिज पार करने पर आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पैर और सिर दोनों हिस्सों पर लगने वाली ग्रेविटेशन लगभग बराबर लगेगी तथा बराबर तेजी की होगी
और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा ब्लैक होल कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के बीचों बीच एक ऐसा ही ब्लैक होल मौजूद है। खुशकिस्मती से ये 165 करोड़ संक मील यानी कि 265 करोड़ संक किलोमीटर की दूरी पर है। ये ना तो हमारे सूरज को निगल सकता है और ना ही ग्रहों को। लेकिन अभी से अपना सामान न बांधें। घटना क्षितिज को पार करना तो इस चुनौती की केवल शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक ग्रेविटेशन सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ डेंसिटी यानी घनत्व तो असीम होता है। आप केंद्र की तरफ खींचते चले जाएंगे और ब्लैक होल में मिलकर एक हो जाएंगे। आप अपने इस अनुभव के बारे में किसी को बता तो नहीं पाएंगे। हालांकि घटना क्षितिज के बाहर से आपको देख रहे एक शख्स के लिए तस्वीर अलग ही होगी। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे होंगे, वो आपको धीमा, कमज़ोर और लाल होते देखेंगे। आखिर में आप जम जाएंगे और घटना क्षितिज को पार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस और समय दोनों आपस में अपने किरदार बदल लेते हैं। घटना क्षितिज में समय बंद पड़ जाता है, वहीं स्पेस आगे बढ़ने लगता है। आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से भाग नहीं पाएंगे, ना ही आप समय में वापसी कर पाएंगे। अगर ये ब्लैक होल कभी ख़त्म भी हो जाता है और ये आपके शरीर समेत अपने अंदर का हर कण बाहर निकाल देता है, तो ये बता पाना नामुमकिन होगा कि वो कण आपके हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंस ने एक रास्ता निकाला जिससे आपके शरीर की सूचना खोएगी नहीं। उनकी थ्योरी के अनुसार अलग अलग दुनियाओं के इतिहास भी जुदा होते हैं। यानी एक रियलिटी में आप एक ब्लैक होल में गिरे और दूसरी में वहाँ कोई ब्लैक होल था ही नहीं। घटना क्षितिज के बाहर से यह कह पाना नामुमकिन है कि वहाँ एक ब्लैक होल है या नहीं, जब तक आप इसमें गिरे नहीं। अगर आप घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं और वहाँ ब्लैक होल मौजूद है तो अलविदा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी रियलिटी में हैं जहाँ ये ब्लैक होल मौजूद ही नहीं है, तो आप अभी भी जिंदा होंगे, पर किसी और दुनिया में। ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा जो आपको हमारी दुनिया में वापस ला सके। क्या आप इस संभावना को टटोलना चाहेंगे? क्या आपको ब्लैक होल और ब्रह्मांड में रुचि है? जल्दी हम आपको ऐसे काल्पनिक सफ़र पर ले चलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।